इस चैप्टर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर अच्छा भी है क्योंकि इसमें हम रोज़मर्रा की जो होती है हमारे पास एग्जांपल्स उसके थ्रू समझते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे लिए आसान हो जाता है। सबसे पहले, अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग। A body is said to be vibrating if it moves back and forth or to and fro about a point. Another term of for vibration is oscillation. ये क्या कह रहा है? जब कोई चीज़ एक पॉइंट के इर्द गिर्द आगे पीछे जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटिंग कहते हैं, और इसको ऑसिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ अब एक पॉइंट के इर्द गिर्द आगे पीछे जाए, ठीक है, उसका एक पॉइंट फिक्स है और उसके इर्द गिर्द आगे पीछे जाए तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या वो जिस्म क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। उसको हम और वाइब्रेशन भी कहते हैं, वाइब्रेशन के साथ साथ उसको क्या कहते हैं? ऑसिलेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब पंखा बंद करने के बाद जब आप घर में फ़ैन है उसको जब ऑफ करते हैं तो उसके बाद भी थोड़ी देर तक वो क्या करता है? हिलता रहता है, यानी चलता रहता है। ये किसकी वजह से होता है? ये हमारे पास वाइब्रेशन की वजह से होता है, क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा होता है। A special kind of vibratory or oscillatory motion is called the simple harmonic motion, which is the main focus of this chapter. ठीक है, वो कहते हैं वाइब्रेशन की सोक इसमें है। ठीक है, सोक इसमें है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? स्पेशल काइंड पढ़ेंगे, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी की सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये एक हमारे पास वाइब्रेशन की टाइप है, कहने काइंड है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लेकिन जब जिस वाइब्रेशन में एक खास रूल फॉलो होता है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। वी विल डिस्कस important characteristics of simple harmonic motion and system executing simple harmonic motion. ठीक है, SM simple harmonic motion. We will also introduce different types of waves and we will demonstrate their properties with the help of ripple tank. इस चैप्टर में वो कहते हैं कि हम दो काम करेंगे। ठीक है, एक हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्वालिटीज समझेंगे, ठीक है, जैसे स्प्रिंग या पेंडुलम वगैरह। और वेव्स क्या होती हैं? पानी की लहरें, आवाज़ की लहरें। तो ये जो वेव्स होती हैं ये क्या होती हैं? हम इसमें क्या करेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अ स्पाइडर डिडक्ट्स इट्स प्रे ड्यू टू द वाइब्रेशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन दी वेब। ये क्या कहते हैं कि जो मकड़ी है अपने जाले में वाइब्रेशन फील करती है। जब उसके जाले में कोई चीज़ जाती है, ठीक है, तो क्या करती है? वो अपने जाल में क्या वाइब्रेशन फील करती है, जिसकी वजह से उसको अपने शिकार का पता चल जाता है। ठीक है, इस जो जाले में जो लहरें बनती हैं वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से बनती हैं। सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, the motion of mass attached to the spring on a horizontal frictionless surface, the motion of the ball placed in a bowl, and the motion of a bob attached to the string are examples of simple harmonic motion. सिंपल मोशन के आप कहें कि तीन मशहूर एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का पता चलता है। पहली, स्प्रिंग के साथ लटका हुआ वजन। ठीक है, एक स्प्रिंग के साथ क्या है? कोई वजन लटका हुआ है तो टेबल पर फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी हमारे पास होती है कटोरी में रखी हुई बाल। ठीक है, कटोरी में रखी बाल इधर उधर क्या होगी? हिलेगी। देग से लटका हुआ पेंडुलम, धागे से लटका हुआ पेंडुलम जैसे झूला। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारे पास किस पे काम करती होती हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। स्प्रिंग के साथ लगा हुआ वजन, कटोरी में रखी हुई बाल और धागे के साथ लटका हुआ पेट्रोलम। आज हम पहली वाली डिटेल में पढ़ेंगे, स्प्रिंग के साथ लटका हुआ वजन सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो पहली आप कह रहे हैं कैटेगरी, वो मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। वही बात कि एक स्प्रिंग के साथ क्या है? के साथ लटका हुआ वजन, उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसी होती है हम ये पढ़ेंगे। One of the simplest types of auxiliary motion is that of horizontal mass spring system. टेबल पर देखें, ठीक है, 10.01 जहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है एग्जाम्पल। ठीक है, इसको भी साथ साथ हम देखेंगे। टेबल पर स्प्रिंग है, ये एक टेबल है, उस पर क्या पड़ा हुआ है? स्प्रिंग है। ठीक है, और उसके साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, ये एम क्या है? उसके साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है।
If the spring is stretched or compressed through a small displacement x from its mean position, it extracts a force F on the mass. क्या कहता है कि मीन पोजीशन, जब वो ये उसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, ओ ठीक है, जहाँ पे खड़ा होता है मास, जहाँ पे रखा हुआ होता है, वो उसकी क्या होती है, मीन पोजीशन हुआ है, बीच वाला पॉइंट जहाँ स्प्रिंग ना खींची हो और ना दबी हो, मतलब ना कंप्रेस्ड हो और ना स्क्रैच्ड हो, ठीक है, ना खींचे और ना उसको कंप्रेस करें और ना उसको खींचे, बिल्कुल मीन पोजीशन उसकी ये होती है जहाँ पे वो पड़ा हुआ है, अभी बिल्कुल इस पे फोर्स, कोई फोर्स अप्लाई नहीं है, तो ये उसकी क्या होगी, इस मैस की मीन पोजीशन होगी। अगर हम ब्लॉक को एक्स, वो कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अगर हम ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस तक खींचें, ठीक है, कब कहाँ तक खींचें, इस एक्स तक की बात कर रहे हैं कि अगर हम इस मैस को एक्स डिस्प्लेसमेंट, इसको कहें कि इस पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स इक्वल टू 0, तो इसको इतना खींचें, कहाँ तक खींचें, ये इस एक्स तक खींचें, ठीक है, इस या दबा दें कि स्प्रिंग वापस अपनी जगह लेने के लिए फोर्स एफ लगाती है। तो जब इसको आप यहाँ तक खींच के जब छोड़ दोगे तो उस पर क्या होगी, अगर हम ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस तक खींचते हैं या दबा देने पर स्प्रिंग वापस अपनी जगह लेने के लिए क्या अप्लाई करेगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या अप्लाई होती है, फोर्स अप्लाई होती है। According to Hooke's law, this force is directly proportional to the change in the length x of the spring. वो कहता है कि हमारे पास हुक्स लॉ हमारे पास होता है कि वो किस के इसमें हमारे पास जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो लेंथ होगी एक्स की स्प्रिंग के साथ, और के हमारे पास कांस्टेंट होता है। इसको हुक्स लॉ कहते हैं। फार्मूला हमारे पास हुक्स लॉ का ये होता है, ठीक है, फार्मूला एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ हमारे पास फोर्स होती है, ठीक है, फोर्स जो स्प्रिंग पर लगाते हैं जब आप इसको खींचते हैं, ठीक है, या कंप्रेस कर लें या खींच लें, जब आप खींचते हैं जो इस पर फोर्स लग रही होती है, तो ये वो हमारे पास फोर्स होती है। एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है कि मतलब कितना आप इस मैस को कितना आप खींचेंगे या कितना आप उसको कंप्रेस करेंगे या कितना स्ट्रेच करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो मास होता है ये इसकी क्या बता रही होती है, डिस्प्लेसमेंट। और के हमारे पास मैंने बताया कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। नेगेटिव हमारे पास क्यों है, नेगेटिव साइन का मतलब है फोर्स हमेशा उल्टा, मतलब उल्टी साइड पे लगती है। अगर आप राइट को खींचोगे तो स्प्रिंग लेफ्ट खींचेगी, मतलब जब आप यहाँ से इसको इस तरफ खींचोगे लेकिन जब इसको यहाँ से आप पकड़ के छोड़ दोगे तो ये वापस बैकवर्ड फोर्स लगाएगी। तो फोर्स नेगेटिव साइन क्यों लगा है, क्योंकि फोर्स जो होती है वो ऑलवेज आपकी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आप कहीं लगती है, ठीक है, आप खींच आगे रहे हैं लेकिन जैसे ही आप भैंस को छोड़ेंगे स्प्रिंग के साथ वो वापस अपनी फोर्स लगा के अपनी जगह घेरेगी, ठीक है, अपनी जगह पे आएगी, तो फोर्स क्या लग रही है, ऑपोजिट लग रही है। आप खींच इस तरफ रहे हैं, ठीक है, ये देखिए खींच इस तरफ रहे हैं, जब आप छोड़ेंगे ये वापस अपनी जगह पे जाने के लिए ऑपोजिट फोर्स लेगी, तो इसलिए इसके साथ यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। Where x is the displacement of the mass from its mean position and k is the constant called the spring constant defined as, तो के स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग की आप कह लें शक्ति, अगर स्प्रिंग सख्त हो तो बड़ा होगा, नरम स्प्रिंग का के छोटा होगा, ठीक है। तो जितना ये आप कह लें कि स्प्रिंग की उस पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट किसको कहते हैं कि अगर स्प्रिंग सख्त होता है तो वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर स्प्रिंग छोटा नरम होगा तो वो इतना ही छोटा होगा। तो के हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर हमने यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है तो के इधर ही रहेगा, ठीक है। एफ एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा तो एफ के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और माइनस का साइन भी इनके साथ आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ के इज मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। Stiff springs have large value of K and the soft springs have the small value of K। वही बात कि अगर स्प्रिंग क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, जब वो सख्त होगा, और स्प्रिंग सॉफ्ट जब होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। तो अगर गाड़ी की अगर सॉफ्ट अब्जॉर्बर की बात की जाए, उसका स्प्रिंग क्या होता है, सख्त होता है, इसलिए वो क्या है, बड़ा होता है। और अगर खिलौने वाले स्प्रिंग की बात की जाए, वो नरम होता है इसलिए वो छोटा होता है। तो यहाँ पे स्प्रिंग बड़े और छोटे की भी बात हो रही है। जब स्प्रिंग बड़ा होगा यानी सख्त होगा, आप कह लें कि जैसे गाड़ी का एक शॉक अब्जॉर्बर होता है तो वो स्प्रिंग बहुत बड़ा होता है और सख्त होता है, ठीक है। तो और एक खिलौने वाले स्प्रिंग आपने देखे होंगे, अगर आपकी पेंसिल है, बॉल पॉइंट है, उसमें भी वो स्प्रिंग होगा, वो छोटा स्प्रिंग होता है,
ठीक है। छोटे जो स्प्रिंग है उसको जब आप खींचेंगे, ठीक है, तो वो वापस में भी यहाँ तक आप उसको खींच रहे हैं छोटा स्प्रिंग, उसकी वो जो इलास्टिसिटी है आप कहने कि वो जब आप उसको खोलोगे वो वापस अपनी पोजीशन पे ना आए, ठीक है, वो इतना नाजुक होता है। और जो बड़ा स्प्रिंग या सख्त स्प्रिंग होता है तो उसको खींचने में भी टाइम लगता है और वो वापस अपनी पोजीशन पे भी आ सकता है। तो एज एफ, अब हम इसके बाद इसका फार्मूला देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था सिंपल हार्मोनिक मोशन, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इसका फार्मूला जनरेट करेंगे। द वैल्यू ऑफ के इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस of a spring. Stiff springs have a large value of k and the soft spring have a small value of k. तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें आप F इक्वल टू एम में, ठीक है, देयर फॉर K इक्वल टू F की जगह, F का ये फार्मूला होता है फोर्स का, ठीक है, F इक्वल टू हमारे पास मैस ये इसके बराबर होता है, ठीक है, F का ये फार्मूला होता है। तो फोर्स की जगह हमने उसका एम ए फार्मूला पुट कर दिया इस F की जगह, ठीक है। पुट करने के बाद अब आप देखें ए यहीं पे रह गया, बाकी चीज़ें हमने इक्वल की दूसरी साइड भेज दी, ठीक है। न्यूटन का लॉ लगा यहाँ पे, न्यूटन का लॉ हमारे पास जो होता है F इक्वल टू एम ए, ठीक है। फोर्स, न्यूटन के लॉ में फोर्स किसके बराबर होती है, F इक्वल टू एम ए के बराबर होती है। तो हमारे पास यहाँ पे ए यहाँ पे रहेगा, ठीक है, एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर जाके इस साइड जाके डिवाइड हो गया, ठीक है, एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा था उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास जो फार्मूला अब बना है ए इक्वल टू माइनस किया हुआ एम एक्स, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हमारे पास ए हमारे पास यहाँ पे ये इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू माइनस एक्स। एक्सुलेशन डिस्प्लेसमेंट के बराबर है और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। एक्सुलेशन वो कहता है ये एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, तो एक्सुलेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपकी डिस्प्लेसमेंट के और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट क्यों क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो नेगेटिव का साइन है। तो एक्सुलेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्सुलेशन वो होती है जिसमें हमें डायरेक्शन भी पता होती है, तो वो डायरेक्शन क्या होगी, इसमें ऑपोजिट होगी। तो एक्सुलेशन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट direction. It means that the acceleration of the mass attached to a spring is a directly proportional to its displacement. वही बात कि acceleration directly proportional होती है हमारे पास उसके displacement के from the mean position. Hence the horizontal motion of mass spring system is the example of simple harmonic motion. तो यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है, जहाँ हमारे पास एक्सुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आप कह लें ये हमारे पास क्या निकला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन की बात की जाए तो एक्सुलेशन ऑफ द मास अटैच, ये इसका एक्सुलेशन ऑफ द मास अटैच टू द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन 10.1 मीन्स दैट दी, वो नेगेटिव साइन का जो है वो उसकी बात कर रहे हैं कि दैट द फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय the force extracted force extracted by the spring is always directed opposite to the displacement of the mass। वही बात के नेगेटिव साइन क्या करवाता शो करवा रहा है कि एक्सुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन उसका साइन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन, इट समटाइम्स कॉल्ड अ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स की बात की जाए तो रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो वापस आ जाती है, वापस लाने वाली फोर्स। आप जब एक स्प्रिंग को खींच रहे हैं, ठीक है, जब उसको छोड़ने पर उस पर जो फोर्स रख के वो वापस आता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, कि वो फोर्स को रीस्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो वापस लाने वाली फोर्स, जैसे रबर बैंड, ठीक है, रबर बैंड को आप खींचकर छोड़कर वापस क्या आता है, वापस आ जाता है। अब आप रबर बैंड लें,
उसको स्क्रैच करें, ठीक है। जब आप स्क्रैच करेंगे उसको छोड़ेंगे, वो वापस क्या आ जाएगा, अपनी पोजीशन पे आएगा, कोई ना कोई इस पर फोर्स लगी होगी। यही हमारे पास क्या होता है, वही काम स्प्रिंग भी करता है। जैसे ही आप स्प्रिंग को खींचते हैं, ठीक है, जैसे ही छोड़ेंगे कोई ना कोई फोर्स लगेगी और वो वापस अपनी पोजीशन पे आएगी, तो वो हमारे पास होती है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वापस लाने वाली फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटिंग मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यही बात है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फ्लूइड को आप पुश करें या पुल करें तो ऑब्जेक्ट परफॉर्म उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है। जैसे ही आप उसको स्क्रैच करते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाता है और वो अपनी फोर्स क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं।